Hey friends, I am Nidhi Jain and I welcome you all in Percham classes. आज हम लोग जनरल साइंस का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है इंपॉर्टेंट वायरल डिजीजेस, विषाणु से होने वाले प्रमुख रोग, राइट? प्रमुख विषाणु रोग। इस वीडियो में हम अभी किस किस प्रमुख वायरल डिजीजेस हैं, उसका कैसे ना सिम्टम्स हैं, उसके कौन इफेक्टिंग वायरस है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फिर उसके किस तरह से आगे इसकी जो वैक्सीन है या ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल नहीं है। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसके ऊपर जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए या जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं इस रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले डिजीजेस डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि वायरस होता क्या है। वायरस क्या होता है? ये एक सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि मल्टीप्लाई करता है, केवल होस्ट बॉडी में ही मल्टीप्लाई करता है, राइट? वो बिना होस्ट बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। समझ आ गया गाइस? ओके। जो उसका पूरा बॉडी है हम आगे देखेंगे, उसको कहते हैं वायरॉन। और जो होस्ट है, जो उसको एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में ट्रांसफर करता है, वो होता है वेक्टर। समझ आ गया गाइस? इतना मैंने इसमें आपको आपके लिए हिंदी में भी लिखा है। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं, राइट? मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ये ह्यूमंस को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, बैक्टीरिया को, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में और ये हर किसी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? देखिए, ये इसका एक स्ट्रक्चर है जो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है गाइस? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो इसका कोर है इस वायरस का, ठीक है, जो सेंटर में है, वो उसका जेनेटिक मटेरियल है, जो आरएनए या डीएनए भी हो सकता है। उसके अराउंड, ठीक है, उसके आजू बाजू एक पूरा प्रोटीन का कैप्सिड, एक कैप्सूल जैसा है जिसको हम कहते हैं कैप्सिड, राइट? और जो उसके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम कहते हैं कैप्सोम्यूल्स, ठीक है। उसके बाद ये इसकी शीट है, ये इसका प्लग है और ये इसकी टेल्स है जिससे वो अटैच होते हैं ऑर्गेनिजम्स पे। पूरा स्ट्रक्चर मैं इसलिए नहीं डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज हम इसका स्ट्रक्चर आगे डिस्कस करेंगे। समझ आ गया? सो अभी जस्ट डिजीजेस के लिए एक छोटा सा कि हाँ, आरएनए डीएनए कोर होता है, प्रोटीन मटेरियल होता है, इसका कैप्सूल होता है, इतना जरूरी है। चलिए, तो अब हम हमारी वायरल डिजीजेस शुरू करते हैं। अब इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक, अगर एग्जाम में क्योंकि क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि भाई ये जो डिजीजेस है ये बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है या क्या है। सो वायरल डिजीजेस को याद रखने के लिए अपन क्या सोच सकते हैं कि देखिए अभी कोरोना वायरस है, कोविड-19, राइट? द मोस्ट फेमस वायरस बोल लीजिए अभी के टाइम में, ठीक है, जिससे पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है। सो उसके संदर्भ में एक छोटी सी ट्रिक जिससे अपन को सारे वायरल डिजीजेस के नाम याद हो जाएगा। कैसे? हे मम जा, ठीक है, एक बच्चा बोलता है मम्मा चलो जाओ, हे मम जा। चीकू बोला, चीकू है वो बच्चा जो बोला हे मम जा, मैं राजी, मैं राजी हो गया, ठीक है, मैं मान गया। हर दिन ये लो ऐड नहीं करूंगा, मतलब हर दिन नहीं ऐड करूंगा। क्या ऐड मतलब? अब ऐड आप कैसे ले सकते हैं कि भाई उसका प्रोफेशन है ऐड करना है, उसको शूट करना है। तो वो उसकी मम्मी बहुत परेशान है कि भाई क्यों तुम रोज बाहर जाते हो, पता है कि रोज बाहर नहीं जाना चाहिए। तो वो बोलता है हे मम जा, चीकू बोला मैं राजी, हर दिन ऐड नहीं करूंगा, ये लो हर दिन ऐड नहीं करूंगा। सो हे से हो गया हेपेटाइटिस बी, मम से हो गया मम्स, जा से हो गया जापानीज एंसेफेलाइटिस, चीकू बोला, चीकू से हो गया चिकुनगुनिया और बोला से हो गया इबोला। मैं राजी मेनिंजाइटिस, राजी में आ गया आपका रेबीज और जी से हो गया जीका वायरस, ठीक है। हर दिन हर्पीज, देन डेंगू, ठीक है, DEN, देन से डेंगू, ये लो हर दिन, ये लो आपकी बात मानी, ये लो येलो फीवर, एड एड्स, ठीक है, एड से हो गया एड्स, ऐड नहीं करूंगा, नहीं से हो गया आपका निपा वायरस, निपा फीवर होता है, निपा करूंगा, कोरोना, ऐड नहीं करना, ठीक है। सो कोरोना से हो गया हमारा कोरोना वायरस। सो केवल इतना सा याद रखना है, हे मम जा, चीकू बोला मैं राजी, हर दिन ये लोग ऐड नहीं करना। समझ आ गया गाइस? इतनी सी लाइन याद रखेंगे, अपने को जो मेजर वायरल डिजीजेस है वो अपने को याद हो जाएगी। सो उससे अपने एग्जाम में अगर ये कभी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कौन सी वायरल डिजीजेस है, हम कभी नहीं भूलेंगे। और ये लाइन अपन क्यों याद रखेंगे? क्योंकि अभी कोरोना वायरस है तो हमें बाहर जाने के लिए बोलते हैं कि भाई जितना जरूरत हो इसलिए। तो हे मम जा, चीकू बोला मैं राजी, हर दिन ये लो ऐड नहीं करना,
ओके चलिए अब हम इंपॉर्टेंट डिजीज डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम वायरस, कौन सा वायरस उसको इन्फेक्ट कर रहा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कैसे फैल रहा है, ठीक है, कैसे फैल रहा है ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, फिर सिम्टम्स, उसके क्या लक्षण हैं, और ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन, क्या उसका कोई ट्रीटमेंट है, उपचार है, या कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए हेपेटाइटिस बी सबसे पहले, अब मैं जस्ट बोलते ही जाऊंगी, यू जस्ट रिकॉल। हेपेटाइटिस बी सिंपल सा वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस ही इसको करता है, ठीक है, कॉज। अभी इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड, सलाइवा, सीमेन और वेजाइनल सिक्रीशन। ब्लड पता है, सलाइवा थूक जो होता है, राइट, सीमेन जो मेंस में होता है, सीमेन, राइट, फिर वेजाइनल सिक्रीशंस, हमारे जेनाइटल ऑर्गेनिज्म के जो जेनाइटल ऑर्गन्स के जो भी वेजाइनल या सीमेन है, हमारा सिक्रीशंस है, ठीक है, वो अगर एक दूसरे से बॉडी में जाता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे बॉडी में, तो ये इन्फेक्शन कर सकता है। दूसरा है शेयरिंग ऑफ नीडल्स, राइट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो होता है। सिम्टम्स क्या है इसका, येलोइंग ऑफ आईज, फिर एब्डोमिनल पेन या डार्क यूरिन हो रहा है, और इसका सबसे खराब, जो सबसे अल्टीमेट, मतलब आप बोलिए सबसे क्रॉनिक इसकी जो सिम्टम है वो है सिरोसिस ऑफ लीवर, कैंसर। क्या होता है, आपकी स्कारिंग ऑफ लीवर हो जाती है, लीवर आपका खराब होना शुरू हो जाता है, एक तरह से आप ये मान के चलिए। समझ आ गया। सबसे आप अब इसको कैसे याद रखिए, लीवर को, क्योंकि लीवर से पूछ लेते हैं कि हेपेटाइटिस बी किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है। हेपा, मैंने आपको याद है, एक बार आपको मैंने ये चीज पहले भी आपको बताया था कि हेपा पेट, हेपैट पेट के ऊपर, हे ये बोल रहा है हे पेट, हे पेट, ठीक है, तो पेट के ऊपर है लिवर, वो बोल रहा है हाई। सो हेपेटाइटिस बी कहाँ इफेक्ट करता है, लिवर को मेजरली। समझ आ गया। ट्रीटमेंट, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। नेक्स्ट है मम्स, मम्स को जिसे हम कहते हैं गलसुआ भी कहते हैं, इसका वायरस है मम्स वायरस, और ये हमारे जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, राइट, जिसे कर्णमूल या पैरोटिड लार ग्रंथि भी कहते हैं, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, राइट, यहाँ पर लोकेटेड होते हैं, ठीक है, उसको इफेक्ट करता है ये सबसे ज्यादा। तो क्या होते हैं इसके सिम्टम्स, क्या है गाइस, जनरली सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, कि यहाँ पे स्वेलिंग आ गई हमारी, ये देखिए, सोलन पेनफुल सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे, कभी कभी लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, मतलब भूख नहीं लगती है, फटीग, शरीर टूट रहा है हमारा, हेडेक हो सकता है, छोटा मोटा फीवर भी आ सकता है। समझ आ गया। मम्स क्या है, ट्रीटमेंट, यस, इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, और वैक्सीन है MMR, जिसमें होता है मीजल्स, मम्स एंड रूबेला की वैक्सीन। समझ आ गया। ओके, सो इसमें यही था। और ये कैसे फैलता है, डिजीज स्प्रेड्स थ्रू इन्फेक्टेड सलाइवा, राइट, कैसे फैलता है, जो इंसान जिसको मम्स हो रखा है उसका सलाइवा अगर दूसरे इंसान के कांटेक्ट में आता है तो इससे डिजीज फैलती है। फिर है हमारी रेबीज, रेबीज जिसको हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया, अब इसको ब्रेक करिए, हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिया मतलब डर, मतलब पानी का डर। रेबीज में एक सिम्टम होता है पानी का डर, अपन आगे देखते हैं। अभी ये देखिए, इसका वायरस सीधा वायरस नहीं है। अब इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हैं कि कोई बोल दे कि भाई इसका वायरस क्या है, ऑप्शंस में आप बोले कि रेबीज वायरस तो है ही नहीं, क्या हो सकता है, तो लीसा वायरस ध्यान रखिए, ठीक है। अभी इसका सीधा सीधा नहीं है, इसको आप कैसे ध्यान रखते हैं कि कुत्ते की पूंछ, जनरली रेबीज कुत्ते के काटने से होता है अपने इंडिया में, जनरली कह रही हूँ। सो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती है, तो भाई टेढ़ा आंसर है इसका, सीधा आंसर नहीं है, लीसा। ओके, सो लीसा वायरस, लीसा वायरस जो फैमिलीज है वो रेबीज फैलाते हैं, राइट। और ऑस्ट्रेलियन बैट लीसा वायरस, और हमारे यहाँ तो रेबीज वायरस है ही जो, ठीक है। अमेरिकन में जनरली बैट के थ्रू, बैट मतलब चमगादड़ के थ्रू फैलता है, राइट। तो यहाँ पर जनरली डॉग्स के बाइट से फैलता है। अच्छा, अभी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, जैसे मैंने बोल दिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, अगर कोई इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म बाइट करता है या स्क्रैच करता है या उसका सलाइवा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है तो इससे रेबीज फैल सकता है, ठीक है। इसीलिए जनरली जो लोग ये डॉग्स रखते हैं, पेट्स रखते हैं, उन लोगों को बोला जाता है कि जनरली अपना आप वैक्सीनेशन करा लो, बिकॉज इसका जो ट्रीटमेंट है वो वैक्सीनेशन है। पहले तो सबसे पहले प्रिवेंशन है कि वैक्सीन अवेलेबल है इसके लिए। दूसरा, अगर किसी को काट गया है तो तुरंत उसको एक शॉट एज सुन एज पॉसिबल देना चाहिए, नियर जहां पर साइट है आपकी बाइट करने की उधर। समझ आ गया। चलिए अब इसके सिम्टम्स देखिए, सिम्टम्स भी इसके बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो इनिशियल सिम्टम्स क्या होता है आपका, टिंगलिंग हो गया जहां पर आपको बाइट हुआ है,
टिंगलिंग मतलब गुदगुदी मान लीजिए, ठीक है, गुदगुदी, और फीवर हुआ। लेकिन इसके सबसे खराब सिम्टम्स बाद में आते हैं कुछ टाइम बाद में, और ये एक फेटल डिजीज है, डेथ भी हो सकती है इससे, ठीक है। बाद में सिम्टम्स क्या है, बहुत ही वायलेंट मूवमेंट, तोड़ फोड़ कर रहा है, एकदम जानवर जैसी मूवमेंट है ना, क्योंकि उसके बाइट से आया, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, बहुत वायलेंट हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, उसको पता नहीं क्या कर रहा है, कभी बॉडी मूवमेंट हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, उसके ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है ये चीज, ठीक है। देखिए इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन भी हो रहा है इसमें, राइट, हमारी जो ब्रेन की नसें है वो इन्फ्लेमेट हो गई, मतलब बहुत कुछ उसका बॉडी इफेक्ट करता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि अल्टीमेटली डेथ ही हो जाती है। सो सिम्टम्स क्लियर हैं, ओके, यस। और वाटरफोबिया क्यों बोला है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया अभी कि उसको पानी से डर हो जाता है, जूस पीना है तो ही डर जाएगा, अपने सलाइवा को अंदर लेने में ही डर जाता है, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखिए, हाइड्रोफोबिया, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस कैसे आ जाता है ना, व्हाट इज हाइड्रोफोबिया, तो अपने को ध्यान रखना है कि भाई रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है निपा वायरस। निपा वायरस एक्चुअली निपा फीवर, आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पर वायरस लिख दिया गाइस, आई एम रियली सॉरी, ये निपा फीवर आएगा जो कि निपा वायरस से होता है, ठीक है। अभी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अगेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड बैट्स, पिग्स, और जो सिक ह्यूमन बीइंग है या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो समझ आ गया, बैट्स मतलब चमगादड़, पिग मतलब सुअर, ओके। सो डायरेक्ट कांटेक्ट इनका होता है, इन्फेक्टेड, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको समझ में आ गया। फिर ये डिजीज सबसे पहले कब आइडेंटिफाई हुई थी, मलेशिया में 1998 में, कौन सी विलेज में, शंघाई निपा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया निपा, समझ आ गया। शंघाई निपा एक विलेज है, उसी के बेसिस पे इसका ये नाम पड़ा है, निपा वायरस या निपा फीवर। ये क्यों मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है और आगे भी इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है इसके, सिम्टम्स जनरली कभी कभी नहीं भी होते हैं, कभी कभी हो भी जाते हैं, ठीक है। होने के लिए अगर होता है तो क्या, फीवर हो गया, हेडेक हो गया, सांस की कमी, सांस जल्दी जल्दी फूल रही है, ठीक है, कंफ्यूजन, कुछ समझ नहीं आ रहा, राइट, क्योंकि ये हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट करता है, राइट। तो आप मान के चलिए जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी वायरस ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, बॉडी मूवमेंट्स कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी हो जाती है, राइट। अभी वैक्सीन एज सच अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो प्रिवेंशन है वो कैसे हो सकता है कि भाई बैट्स हुए या पिग्स हुए, इनको अवॉइड करें। एक और चीज है, ये जो रॉ डेट पाम सैप है, मतलब टॉडी, इसको हिंदी में अपन क्या कहते हैं, खजूर का ताड़, उसको भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज प्रिवेंशन, समझ आ गया। निपा वायरस, आई थिंक मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, निपा ये फ्रूट बैट्स के अंदर होता है, समझ आ गया। चलिए फिर हर्पीज, हर्पीज क्या होता है अपना, हर्पीज बेसिकली हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से होता है ये। अगेन बहुत ही इजी है इसका नाम गेस करना, अगर एग्जाम में आता है कि कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस है, ठीक है। फिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं गाइस, की जनरली जो आपका माउथ है या जेनाइटल ऑर्गन्स है, गुप्तांग है, वहां पर सोर्स या ब्लिस्टर्स, छाले हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं, दाग हो जाते हैं, सो ये इसके जनरल सिम्टम्स है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब मैंने कहा क्योंकि जेनाइटल्स में भी होते हैं, राइट, गुप्तांग में भी होते हैं, तो अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, ओरल सेक्स कर रहे हैं, एनल सेक्स कर रहे हैं, किसिंग कर रहे हैं, क्योंकि माउथ पे भी होता है, सो इन सब चीजों से वो एक दूसरे से फैल सकता है। ट्रीटमेंट, अभी तक कोई वैक्सीन या कोई ऐसे फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन एंटीवायरल मेडिकेशंस जो दिए जाते हैं वो काफी उसका असर कम कर देते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट, इबोला वायरल डिजीजेस, इबोला विषाणु का रोग, इबोला ये इबोला वायरस के थ्रू ही होता है, अगेन, ठीक है। इसे हेमरेजिक फीवर भी कहा जाता है। अभी इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये हमारा जनरली ये जो एनिमल्स हैं, राइट, बैट्स या तो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स जो होते हैं, बैट्स हमारे जनरली, अगर उनके कांटेक्ट, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं, जैसा कि आगे था, उसके कांटेक्ट में आते हैं, या जो इन्फेक्टेड इंसान है उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, तो ये हो सकता है, राइट। लेकिन ये बहुत ऐसा नहीं है कि खांसे और आप कांटेक्ट में आ गए, नहीं, बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, थोड़ा सा, तब जाके, एकदम खांसी वासी से नहीं हो सकता इसका कि एक पर्सन को इबोला है, वो खांसा है और हो गया, इतना ज्यादा नहीं है वो, ठीक।
फिर सिम्टम्स क्या है, फीवर, बॉडी एक, डायरिया, ब्लीडिंग हो जाती है कभी कभी इंटरनल या आपकी आउटसाइड द बॉडी, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है या तो यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, कुछ भी ब्लीडिंग हो सकती है, राइट। सो ये हमारा सिम्टम्स हुआ। फिर ये डिजीज जो फर्स्ट है वो आइडेंटिफाई हुई थी 1976 में, दो जगह एक साथ। एक तो था आपका नजारा साउथ सूडान में, और एक है याम्बुको, ठीक है, कॉन्गो में, राइट। इसीलिए, और इसका नाम इसीलिए क्योंकि ये जो याम्बुकू है ये इबोला नदी के पास में एक गांव है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया इबोला। समझ आ गया। अगेन देखिए, इसकी एक्सेस कोई फिक्स वैक्सीन नहीं है, और इसका जो सबसे बड़ा आउटब्रेक था अभी तक, ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, सबसे बड़ा आउटब्रेक क्या था, वेस्ट अफ्रीका में था, जहां पर इतने 28,000 करीब केसेस थे और उसमें से 11,000 करीब डेथ्स थी। ओके, चलिए नेक्स्ट, जापानीज एंसेफेलाइटिस। जापानीज एंसेफेलाइटिस ये किससे फैलता है, जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस से ही फैलता है, लेकिन अभी ये क्या है, मॉस्किटो बॉर्न है ये, मतलब मस्किटो बीच में एज अ वेक्टर मस्किटो है यहाँ पर, मच्छर। कौन सा, अब देखिए इसको आप याद रखेंगे कैसा, जापानीज लोग अपन देखते हैं बड़े कूल होते हैं ना, कूल से एकदम बड़े इंटेलिजेंट कूल से लोग होते हैं, सो कूल से आ गया क्यूलेक्स मस्किटो, ये चीज याद रहेगी आपको, कूल से जापानीज क्यूलेक्स मस्किटो। ओके, अभी इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके जनरली बहुत कम सिम्टम्स होते हैं, अगर होते हैं तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन ज्यादातर सिम्टम्स है, ठीक है। उसके अलावा छोटे मोटे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे हेडेक हो गया, वॉमिटिंग हो गया, फीवर हो गया, कंफ्यूजन, मैंने कहा अभी मेंटल कुछ भी इफेक्ट करेगा तो कंफ्यूजन होगा ही, ठीक है, और सीजर्स। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक मस्किटो बॉर्न है, मस्किटो के अंदर वो वायरस जाएगा, वो मस्किटो बाइट करेगा और तब जाके होएगा, ठीक है। तो मस्किटो से बचना इसका एक बहुत अच्छा प्रिवेंशन भी है, प्लस ठीक है, वैक्सीन इज ऑल्सो अवेलेबल। ओके, तो ये क्लियर है, जापानीज एंसेफेलाइटिस मस्किटो से होता है, जापानीज लोग कूल होते हैं, क्यूलेक्स मस्किटो। अभी आता है येलो फीवर। अब देखिए इसके लिए मैं आपको पहले एक चीज बताती हूँ, 4 डिजीजेज है जो अपने कौन से मस्किटो से होती है, एडीज एजिप्टाई और एडीज एल्बोपिक्टर, ठीक है, एडीज एजिप्टाई और एडीज एल्बोपिक्टरस, ठीक है। कौन कौन सी होती है, येलो फीवर, चिकनगुनिया, जीका वायरस, और एक और कौन सी होती थी हमारी, येलो फीवर, चिका वायरस। चलिए अपन आगे देखते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक उसकी बताती हूँ, है ना। सबसे पहले येलो फीवर वायरस क्या है हमारा, येलो फीवर वायरस के थ्रू होता है, तो नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर ये अगेन जैसे मैंने कहा मस्किटो बॉर्न है, तो ये 2 तरह के मस्किटो से हो सकता है, फीमेल एडिस एजिप्टाई या मस्किटो, टाइगर मस्किटो भी कहते हैं इसको, एल्बोपिक्टरस, एडिस एल्बोपिक्टरस। समझ आ गया। अभी इसके सिम्टम्स क्या है, फीवर हो गया, चिल्स, एकदम ठंड लग रही है कभी कभी, फिर भूख नहीं लग रही है, नोजिया, एकदम उल्टी जैसा लग रहा है, मसल्स में क्रैम्प्स आ रहे हैं, पेन्स आ रहे हैं, ठीक है। सो प्लस अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज, इसको येलो फीवर क्यों कहते हैं, क्योंकि जॉन्डिस भी एक सिम्टम है इसका, ठीक है। जॉन्डिस में इंसान पीला पीला हो जाता है, तो जॉन्डिस इज ऑल्सो अ सिम्टम येलो, सो येलो से आ गया हमारा येलो फीवर, ठीक है। और इसके लिए येलो फीवर के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। फिर जीका वायरस, यस जीका वायरस, अगेन जीका वायरस है, ये 2 मस्किटो से होता है, मैंने आपको अभी बताया, यही 2 मस्किटोज हैं। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, एक तो आप मस्किटो से हो रहा है, दूसरा ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी हो सकता है इसका, राइट, इन्फेक्टेड पर्सन से अगर सेक्सुअली कोई इंटरकोर्स हो रहा है, कोई सेक्सुअल संबंध बन रहा है तब हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, मदर टू बेबी से भी हो सकता है, प्रेग्नेंट मदर से उसके बेबी के अंदर। जीका वायरस समझ में आ गया, जीका बड़ा डेंजरस है, कितनी सारी चीजों से हो सकता है, सिम्टम्स वही है इसके, फीवर, रैश, माइल्ड सिम्टम्स से होते हैं, ठीक है। वैक्सीन अवेलेबल नहीं है इसकी। युगांडा में फर्स्ट केस आया था इसका मंकीज के अंदर, ह्यूमंस में 1952 में आया था, मंकीज में 1947 में आया था। समझ आ गया। चलिए फिर है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया अपने को पता है काफी प्रेवलेंट भी था कुछ टाइम पहले। क्या है, चिकनगुनिया वायरस से आता है, अगेन वो 2 मस्किटोज हैं, एडीज एल्बोपिक्टरस और एडीज एजिप्टाई, एजिप्टाई मेन है पर एल्बोपिक्टरस से भी हो सकता है, ठीक है। इसका वही है, इसका अपने को पता ही है सिम्टम्स क्या होते हैं, जनरली जॉइंट्स में पेन हो गया, हल्का सा फीवर हो गया, तो ये सब चीजें हैं, और सिम्टम्स जनरली 10 से 12 दिन तक रहते हैं, लेकिन ये आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, महीना या किसी किसी को तो साल भी लग सकता है, लेकिन ये कंटेजियस नहीं है गाइस, ये डिजीज कंटेजियस नहीं है, छूने से नहीं फैलेगी, ये केवल मस्किटो बाइट से ही फैलती है, ओके। और लास्ट में है डेंगू फीवर, ठीक है, डेंगू फीवर, डेंगू बुखार।
राइट। अब ये डेंगू वायरस से होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है अपना, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेंगू वायरस वही फीमेल उन्हीं मस्कीटो से होता है, एडीज मस्कीटो, एडीज एजिप्टाई और एडीज एल्बोपिक्टुरस। इसमें क्या होता है जनरली, देखिए स्टार्टिंग के कुछ दिन तो फीवर हो गया, ठीक है, हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, लेकिन जो इसका सिवियर इफेक्ट है वो कहाँ होता है, हमारे ब्लड के प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं जब, राइट, हमारे ब्लड के प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं जब, ओके। सो 2 to 7 डेज ठीक लगते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट ब्लड के प्लेटलेट काउंट को कम कर देता है, विच इज वेरी वेरी डेंजरस। समझ आ गया। सिवियर शॉक सिंड्रोम, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है बहुत सिवियर केसेस में। ओके गाइस, सो मैंने जैसे आपको कहा था कि चार, ये जो मस्कीटो, दो मस्कीटोज हैं, ये चार डिजीज कर रहे हैं, येलो वायरस, जीका वायरस, फिर हमारा चिकनगुनिया और डेंगू। समझ आ गया। चलिए आगे। अभी एड्स, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये किस वायरस से फैलता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस से फैलता है ये, ठीक है। ये रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस क्या होता है, जो सपोज अपना जीनोम होस्ट के सेल में, जीनोम में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। अभी इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन अपने को पता है, एड्स कैसे फैलता है, सेक्सुअली ट्रांसमिशन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, इन सबसे एड्स फैल सकता है, राइट। इन्फेक्टेड ब्लड, सीमन, वेजाइनल फ्लूइड्स, ये है। अभी एड्स में एक्चुअली क्या होता है सिम्टम्स, पहले तो कुछ दिन तक फीवर हुआ, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं उस कुछ दिन तक, तो वो HIV वायरस के सिम्टम्स है। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या है, इंसान एसिम्टोमेटिक हो जाता है और तब जाके वो एड्स डिजीज डेवलप कर लेता है। समझ आ गया। इसकी अभी आपको पता है कोई इसकी वैक्सीन नहीं है, पर हाँ जो ART थेरेपीज है हमारी, ठीक है, वही है कि जो एंटोरिट्रोवायरल थेरेपीज है उसके थ्रू इसका इलाज होता है, और बस इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या इससे जो और बीमारियां होने वाली है वो दूर हो सकती है। फिर इसके जो टेस्ट हैं जिससे पता चल सकता है वो है वेस्टर्न ब्लॉट और एलिसा टेस्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट है और लास्ट है कोविड-19, जो हम सबको पता है किससे फैलता है, ये वायरस क्या है, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ठीक है, SARS-CoV-2, ओके, ये इसका हमारा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, वायरस का नाम है। सिम्टम्स अपने को पता है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं गाइस, अभी तो अपने को सबको पता है इसके सिम्टम्स क्या हैं, फीवर हो गया, लॉस ऑफ आपका टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, फिर ज्यादा सिवियर हो गया तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ गई। सो ये सारी चीजें इसके सिम्टम्स हैं। ट्रांसमिशन कैसे होता है, पर्सन टू पर्सन, ठीक है, अगर कफ कर रहे हैं, स्नीज कर रहे हैं, ड्रॉपलेट ट्रांसफ्यूजन, एयरबोर्न ट्रांसफ्यूजन इसमें ज्यादा है। ओके, सो यस, इतना ही था आज के लिए। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपका फीडबैक प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। बाय बाय गाइस।